नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज हमारी न्यूज़ 9 नेटवर्क की टीम जो है पहुंच चुकी है बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा में चुनावी यात्रा कवरेज में। आज हमारे साथ सिकंदरपुर विधानसभा के विधायक संजय यादव जी हैं। संजय यादव जी, आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आपको दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने पे बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है सर कि आखिर पब्लिक आपको ही वोट क्यों करे? हाँ, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से मैंने 2017 से इस विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासियों का जिस प्रकार से मैंने सेवा करने का काम किया, पूरे क्षेत्र का जिस प्रकार से हम लोगों ने चौमुखी विकास करने का काम, जैसे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के लिए जो आवश्यक था, ऐसे सभी काम गांव-गांव में जो विकास के काम हुए हैं, जिसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज पूरे क्षेत्र की जनता आज खुले दिल से हमको आशीर्वाद देने का काम कर रही है। सर, ये पूर्वांचल में अखिलेश यादव और मुलायम के समीकरण पे चुनाव जीतने का दावा करते हैं और आप यादव वर्ग से आते हैं। क्या लगता है आपको इस बार भी आप चुनाव जीतने में कामयाब होंगे? इस देश की राजनीति में जब से नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, आप देखेंगे कि लोग अच्छी सरकार चाहते हैं। 2014 के चुनाव में भी सारी जातियों का आधार टूटा। 2017 में भी, जिसका मैं प्रमाण हूं कि ऐसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतती थी, 24,000 के मतों के अंतर से मैं चुनाव जीता। और 2019 में भी चुनाव हुआ, बहुत बड़ा एक गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आज जनता सीधे सीधे हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन बना चुकी है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के लोग क्यों ना हो। लोग अच्छी सरकार चाहते हैं, एक अच्छा विकास का काम जो करने वाली सरकार हो, ऐसी सरकार चाहते हैं। और इसलिए हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार से इस प्रदेश में अमन चैन है, कानून का राज स्थापित हुआ है, विकास के बड़े बड़े काम, हर क्षेत्र में विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो मैं कह सकता हूं कि आज जाति बिरादरी की बात कोई नहीं करता। लोग अच्छी सरकार चाहते हैं और फिर से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से इस प्रदेश में बने और इसी प्रकार से प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि सिलेंडर आजकल टेबल का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गैस सहित कई सामानों का मूल्य बढ़ गया है। क्या लगता है बलिया से पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत हुई उज्ज्वला जमीन पर विफल है? नहीं, ये तो विरोधी लोग इसका प्रचार करते हैं। आज जब भी हम लोग गांव में जाते हैं, हमारे गरीब से गरीब महिलाएं अपना दिल खोल के आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को, श्रद्धेय योगी जी को देने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारी बीच एक ऐसी सरकार, पहली बार कोई सरकार काम कर रही है जो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का काम कर रही है। और इसलिए सारी की सारी हमारी महिलाएँ, हर वर्ग के लोग आज अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी और भाजपा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और इसलिए जनता का आप क्या राय है आप खुद पता कर सकते हैं। जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर विश्वास कर रही है और जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। बलिया जनपद बागियों का जनपद कहा जाता है और यहाँ के अधिकतर दिग्गज पार्लियामेंट में बैठकर सत्ता में शासन चलाते हैं, लेकिन बलिया में भी कई बार कानून व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं चौपट देखने को मिली है। क्या लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधि बलिया के बारे में नहीं सोचते हैं? ऐसा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। पिछले 5 वर्षों में हमारे बलिया जनपद में भी कानून का राज स्थापित है। कहीं कोई बड़ा विवाद, कोई बड़ा दंगा कुछ भी नहीं होने पाया है। सभी लोग, हर वर्ग के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सब लोग साथ में रह के काम कर रहे हैं और इस जिले को भी आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कभी कभी भाजपा के नेताओं को पंडाल में आने से वर्जित किया जा रहा है। कभी भाजपा नेताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पब्लिक द्वारा खदेड़ा जा रहा है। कभी एक भाजपा के दिग्गज नेता अपने ही पार्टी में विरोध का बगावत करते हुए देखे गए हैं। कहाँ से चूक हो रही इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, यह चुनाव का समय है। विपक्षी पार्टियों के पास जब दिख रहा है कि हमको फिर से जनता आशीर्वाद नहीं दे रही है, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।
कहीं ना कहीं कोई मैनेज करके किसी के बारे में कोई नारा लगा दिया, तो यह जनता का विरोध नहीं है। किसी कार्यक्रम में अगर हमारे प्रत्याशी को किसी ने कुछ कहा है तो वो जनता का विरोध नहीं है। जनता का उस विधानसभा क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि 10 मार्च को छट्टू राम जी बड़े बहुमत के साथ वहाँ जीत हासिल करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। आखिरी सवाल, आप अपने तरफ से अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास का काम जो आगे बढ़ा है, मजबूती से हम लोगों ने हर क्षेत्र में विकास के काम को हम लोगों ने कराने का काम किया है। पूरे क्षेत्र में हमारे अमन चैन रहा है, कहीं किसी के साथ किसी का कोई विवाद नहीं हुआ, सबकी सुनी गई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो भी हमारी सरकार की योजनाएं आई सबके दरवाजे तक पहुंची हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा फिर से कि जनता हमको पुनः एक बार आशीर्वाद दे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनावे और फिर से इसी प्रकार से विकास के काम को आगे मजबूती से बढ़ाया जा सके, यही अपील करना चाहूँगा।